हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट। आज हम समझेंगे व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड व्हाई डू वी नीड फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स देखे, हम उसमें क्या देख रहे थे कि जो आपका एग्जीक्यूशन था प्रोग्राम का, वो हमारा वहाँ पर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा था प्रोग्राम का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम प्रोग्राम्स कर रहे थे इंक्लूड stdio.h, जो कि हमारी हेडर फाइल रहती थी। उसके बाद हम लिखते थे मेन फंक्शन। उसके बाद हम इनपुट लेने के लिए दो फंक्शन का यूज़ करते थे, printf एंड scanf, इस तरह से। उसके बाद जो भी आपने आउटपुट लेनी होती थी, इस तरह से हम अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते थे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि जो हमारी एग्जीक्यूशन हो रही थी प्रोग्राम की, वो हमारी सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही थी कि पहले हम इनपुट लेते थे, उसके बाद जो भी हमने प्रिंट करवाना है उस तरह से आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती थी। यानी कि इस तरह की एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कुछ एक प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आपको सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन न करवाकर आपको ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे को स्टडीफाई को 100 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। स्टडीफाई को 100 टाइम्स यहाँ पर मेरे को प्रिंट करवाना है। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन देखें तो हम क्या करेंगे, आपको 100 टाइम्स ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, printf स्टडीफाई, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर 100 टाइम्स यहाँ पर printf स्टडीफाई ये चीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो आप देखिए ये यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं अपना कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यहाँ पर यूज़ करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर लूप, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज़ किया 0, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने फॉर लूप यहाँ पर यूज़ किया और मैं अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा हूँ printf, ठीक है, स्टडीफाई, इस तरह से। तो आप देखेंगे जो मैंने printf यहाँ पर 100 टाइम्स लिखा, ठीक है, ये भी यही काम करेगा। और जो मैंने यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया, फॉर लूप का यूज़ करके, ये भी यही आउटपुट यहाँ पर जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था और यहाँ पर आपके विद इन 2 स्टेप्स में आपकी वही आउटपुट आ रही है। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 100 स्टडीफाई ना करके आपको 50 स्टडीफाई यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर 50 टाइम्स यहाँ पर जो printf स्टेटमेंट है वो यहाँ पर डिलीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज करना है, 100 की जगह आप लिख लीजिए 50, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिर्फ 50 चेंज करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर स्टडीफाई 50 टाइम्स प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज़ किया एक वेरिएबल i, उसको इनिशियलाइज़ किया 0 और उसकी कंडीशन दे दी कि जब तक i 50 से कम है, ठीक है, जब तक i 50 से कम है तब तक वो प्रिंट करते चले स्टडीफाई। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स किस लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा आइडिया आपको यहाँ पर हो चुका होगा। तो हम 3 टाइप्स की यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है आपकी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सेकेंड वन है आपकी आइटरेशन स्टेटमेंट, आइटरेशन या फिर इसको लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। थर्ड आती है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स, जिसमें आती है आपकी ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो आज का जो वीडियो लेक्चर उसमें हम सिर्फ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को ही पढ़ेंगे। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम किन किन स्टेटमेंट को यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इफ़ स्टेटमेंट, सेकेंड वन हम यहाँ पर देखेंगे इफ़ एल्स, थर्ड हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ लैडर, और लास्ट वन हम देखेंगे यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट। तो इन सारी स्टेटमेंट्स को आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद इफ़ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे विद सिंटैक्स। तो ये हमारा यहाँ पर सिंटैक्स है फॉर इफ़ स्टेटमेंट। क्या सिंटैक्स रहता है, इफ़
उसके अंदर एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन, पहले हम यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर रहता है आपका जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट हम कहाँ पर लिखते हैं, इफ़ ब्लॉक के अंदर। एक फ्लो चार्ट से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम फर्स्ट क्या चेक करेंगे, कंडीशन, ठीक है। और कंडीशन की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पर आप देखिए, अगर कंडीशन आपकी यहाँ पर ट्रू है तो क्या होगा, जो भी आपका इफ़ कोड का ब्लॉक है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, जो भी आपके आफ्टर इफ़ ब्लॉक में आपने लिखा होगा वहाँ पर आपका कंट्रोल चला जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो इफ़ ब्लॉक है वहाँ पर कंट्रोल ना जाकर आपका कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, आफ्टर इफ़ वाले ब्लॉक में। इसको यहाँ पर अब समझते हैं सिंटैक्स में। तो फर्स्ट हम क्या चेक कर रहे थे, देखो यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, कि अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर देखिए इफ़ अगर आपकी यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो जो भी आपने यहाँ पर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपकी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि ये चीज़ होती है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो भी आपने आफ्टर इफ़ ब्लॉक लिखा है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर हो चुका होगा कि किस तरह से जो सिंटैक्स है इफ़ का और जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पर काम करता है। तो एक प्रोग्राम से यहाँ पर इसको देखते हैं। प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड की, उसके बाद मेन फंक्शन हमने लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया, किस नेम से, नंबर नेम से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं printf scanf करके। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर चेक होती है आपकी कंडीशन, यहाँ पर आ रहा है आपका इफ़ ब्लॉक। इफ़ यहाँ पर हम क्या देते थे, कंडीशन, ठीक है। इस तरह का आपका सिंटैक्स था, इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, देखो कंडीशन, कि इफ़ जो आपने नंबर यहाँ पर एंटर किया, फॉर एग्जांपल आपने नंबर यहाँ पर एंटर किया 10, आपने एंटर किया है 10। अब यहाँ पर आप क्या चीज़ दे रहे हो कि इफ़ नंबर मॉड्यूलस, ये ऑपरेटर है आपका मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, अगर ये चीज़ है तो प्रिंट कर दीजिए कि आपका जो नंबर है वो आपका इवन है। अगर आपका जो नंबर आपने लिखा इसको आप मॉड्यूलस कर रहे हो 2 से, अगर ये इक्वल है आपके 0 के, यानी कि मॉड्यूलस आपका क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो मॉड्यूलस आपका क्या यहाँ पर रिटर्न करता है, रिमाइंडर, ठीक है। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ पर 2 से फुली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो ये चीज़ क्या है, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है तो मतलब वो चीज़ डिवाइड हो रही है, फुली डिवाइड हो रही है, तो फुली डिवाइड जब होगी तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो कोई भी चीज़ अगर 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपके देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड होती है तो यानी कि वो नंबर इवन आता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर दे रहे हैं कि इफ़ अगर आपका जो भी आप नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे अगर वो फुली डिवाइड हो रही है, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप रिटर्न कर दीजिए इवन। अब मान लो सपोज यहाँ पर मैंने एंटर किया नंबर 13, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इफ़ कंडीशन पे आपका पहले कंट्रोल आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक हो जाएगा कि इफ़ जो 13 है वो %2 इक्वल 0, कि ये कंडीशन ट्रू है, तो आपको पता है ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये प्रिंट ना होकर आपका यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि किस तरह से जो आपका इफ़ स्टेटमेंट है वो काम करता है। अब जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, आपके बहुत से फैक्ट्स यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएंगे। हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया है, यहाँ पर एक वेरिएबल है एज करके, उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं printf scanf, उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ़ जो हमने वेरिएबल लिया है एज इज़ ग्रेटर देन 21, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों इनपुट्स आपके ट्रू होगी तभी आपकी जो आउटपुट है वो ट्रू होगी, एंड कंडीशन। उसके बाद हम दे रहे हैं यहाँ पर एज इज़ लेस देन 30। तो ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन चेक की यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो प्रिंट कर दे ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर इफ़ यूज़ कर रहा हूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 15, तो प्रिंट कर दे ये चीज़। उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पर एक स्टेटमेंट रखी है, हमने जो इनपुट लिया है एंटर योर एज, तो हमने एज यहाँ पर कितनी ली, 28, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एज ली तो पहले आपका जो फर्स्ट इफ़ यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर आपका कंडीशन चेक होगी। इस चीज़ का मतलब क्या है कि आपकी एज किसके बीच है, 21 से
30 के बीच, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक होगी क्या 28 21 से 30 के बीच है, यस बिल्कुल है, तो आपकी प्रिंट होनी चाहिए ये दो स्टेटमेंट। पर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जैसे आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं फुल स्टॉप जब आपकी कोई भी स्टेटमेंट एंड होती है, तो सेम इन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि सेमीकोलन यहाँ पर यूज़ किया जाता है फॉर टर्मिनेशन। अब यहाँ पर आप चेक करो, जो आपने इफ़ यहाँ पर कंडीशन दी है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सेमीकोलन। तो जब सेमीकोलन यहाँ पर यूज़ किया है तो मतलब जो इफ़ ब्लॉक है ये आपका यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। आप इसको सिंपल समझिए कि आपकी जो इफ़ कंडीशन है वो यहाँ पर चेक नहीं होगी। तो जब ये चेक नहीं होगी तो आपने इफ़ ब्लॉक के अंदर जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी है ये आपकी यहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं हुई, ये दोनों आपके यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कि योर एज इज़ 28 एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है हमारी एज इज़ ग्रेटर देन 15। क्या 28 आपकी, हमने एज एंटर की थी 28 इज़ ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन आपकी कैसी है, ट्रू। तो इसके अंदर जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है वो यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है तो ये तो आपकी एग्जीक्यूट होगी ही, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इस प्रोग्राम से आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है कि अगर आप इफ़ जो आपने यहाँ पर कंडीशन दी है, यहाँ पर अगर आप सेमीकोलन का यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो इफ़ कंडीशन है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से हमने एक वेरिएबल लिया है एज नेम का, हम एंटर करवा रहे हैं, यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं एंटर एज, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट्स है, फिर यहाँ पर सेकंड इफ़ कंडीशन है, यहाँ पर फर्स्ट थी, यहाँ पर सेकंड, और उसके बाद हमने सेकंड जो यहाँ पर ब्लॉक है उसकी यहाँ पर स्टेटमेंट है, और थर्ड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने स्टेटमेंट यहाँ पर ली है। तो अब हम यहाँ पर एज ले रहे हैं अपनी 16 हमने यहाँ पर इनपुट ली। उसके बाद सबसे पहले कहाँ चेक होगी आपकी, जो आपने फर्स्ट इफ़ कंडीशन यहाँ पर लगाई है, क्या आपकी एज यहाँ पर 21 से 30 के बीच है, तो ये कंडीशन कैसी हुई, फॉल्स। तो ये यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूट, ये दोनों यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। आपका कंट्रोल आएगा यहाँ पर, सेकंड कंडीशन चेक होगी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 15, तो आपकी एज कितनी थी, 16 इज़ ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो आपका जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए योर एज इज़ 16, तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट आपने प्रिंट एफ लिया है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये तो आपकी एग्जीक्यूट होगी ही। तो आई होप आपको यहाँ पर सेकंड एग्जांपल भी समझ आ गया है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एज वेरिएबल लिया सेम जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है। एंटर एज हमने यहाँ तक सेम किया। यहाँ पर आपकी फर्स्ट कंडीशन है जैसे हम अभी तक कर रहे थे, तो हमने एंटर एज हमने यहाँ पर ली 16। तो फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या है, यहाँ पर चेक होगी क्या आपकी एज 21 से 30 के बीच है, तो आप कहेंगे ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स। तो पिछले हमने जो यहाँ पर प्रोग्राम किया था, यहाँ पर आपकी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका देखेंगे यहाँ पर यूज़ हुआ है आपका कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपके कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये आपकी स्टेटमेंट्स लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी जो ब्रैकेट्स है वो यहाँ पर नहीं है। अगर आपकी ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इफ़ की सिर्फ फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वही मानी जाती है कि आपकी जो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है वही आपकी इफ़ ब्लॉक के साथ है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट क्या होगी, जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट एफ थी ये तो आपकी एग्जीक्यूट होगी ही, ठीक है। तो ये आपकी एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगी। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपने 16 यहाँ पर एंटर किया तो ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। यहाँ पर देखिए आप एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी स्टेटमेंट्स नहीं है। तो अगर ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी इफ़ कंडीशन के साथ यहाँ पर मानी जाएगी। सेकंड आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल आएगा आपका सेकंड इफ़ में, यहाँ पर आप चेक करेंगे 16 इज़ ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये तो आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आई होप आपको थर्ड एग्जाम्पल भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ आया होगा। फिर आता है फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ पर भी हमने एज एंटर करवाई और हम एज एंटर करवा रहे हैं यहाँ पर 10। अब यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर हमने जो
करली ब्रैकेट्स वो हमने यूज़ की है, तो जब कंडीशन यहाँ पर चेक होगी तो ये दोनों ही यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। कंट्रोल आता है हमारा सेकंड इफ़ कंडीशन पर 10 इज़ ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन कैसी है आपकी फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है तो आप कहेंगे ये तो प्रिंट नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पर आप नोटिस करिए यहाँ पर मैंने टर्मिनेट यहाँ पर यूज़ किया है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर ये टर्मिनेट है तो भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, तो ये यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, और जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये तो आपकी एग्जीक्यूट होगी ही, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ थी इफ़ स्टेटमेंट के साथ वो हमने यहाँ पर देखी। तो आई होप आपको जो फैक्ट्स हैं यहाँ पर थोड़े से आपके क्लियर हुए होंगे।